तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने एक और अहम फैसला लिया। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत तेलंगाना की रियासती हुकूमत की जानिब से BRS हुकूमत के जरिए मुकर्रर करदा तमाम 7 मुशीरों को हटाने के अहकाम जारी करने के एक दिन बाद एक और हुकूमती हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कुछ तकर्रुरात को मनसूख कर दिया गया और कुछ चेयरपर्सन और नायब सदर को दी गई तोसी को मनसूख कर दिया गया और उन्हें ओहदों से हटा दिया गया। हुकूमत ने मुख्तलिफ कॉरपोरेशन चेयरमैनों की तकर्रुरियों और मुद्दत मुलाजिमत में तोसी के फैसलों को मनसूख करते हुए अहम अहकाम जारी किए। इस ज़िम्मन में चीफ सेक्रेटरी को GO के नाफिज करने का हुक्म दिया गया था। इससे अब तक जो लोग मुतालिका ओहदों पर रहे हैं वो सब घर चले गए। वाज़ेह रहे कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने पिछली हुकूमत के मुशीरों को हटा दिया। रियासती कम्युनिटियों के सरबराहान हुक्मनामा 1624 में जो इतवार 10 दिसंबर को जारी किया गया। हुकूमत तेलंगाना ने कहा कि मज़कूरा चेयरपर्सन मेंबरान के ज़ाती अमले में कॉन्ट्रैक्ट को आउटसोर्सिंग किराए की बुनियाद पर काम करने वाले अफराद को फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को एक खातून ने आवाज देते हुए कहा कि रेवंत अन्ना आपसे बात करनी है। आवाज सुनकर वो फौरी इस खातून के पास पहुंच गए। ये वाक़या इतवार के दिन हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में पेश आया। चीफ मिनिस्टर जब साबिक चीफ मिनिस्टर KCR की अयादत के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो उस वक्त एक खातून ने उन्हें देखकर आवाज दी, रेवंत भैया आपसे बात करनी है। चीफ मिनिस्टर ने हाथ के इशारे से खातून को वहीं रुकने को कहा और खुद इनके पास पहुंचकर इनके मसले से वक्त हासिल की। खातून ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि इनकी बच्ची हॉस्पिटल में जेर इलाज है और इलाज के लिए काफी रकम खर्च हो रही है, लिहाजा मदद की जाए। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को फौरी इस मसले को यकसुई की हिदायत दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराए गए खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर के साथ RTC बसों में खवातीन का हुजूम देखा जा रहा है। निर्मल बस स्टेशन में खवातीन मुसाफिरों के दरमियान निर्मल से आदिलाबाद जाने वाली RTC बस में सवार होने मुसाबिकत देखी गई, इस डर से कि उन्हें बैठने के लिए सीट मिलेगी या नहीं। कुछ खवातीन ड्राइवर के स्टीयरिंग सीट से बस में सवार हुई। ये मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। तेलंगाना भर में सर्दी की शदीद लहर जारी है, जबकि शहर हैदराबाद में रात के औकात में दर्जे हरारत में बहुत ही कमी देखी जा रही है। कई मुकामात पर अक़ल तरीन दर्जे हरारत 14 डिग्री से 19 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। 10 दिसंबर की रात हैदराबाद में कई मुकामात पर अक़ल तरीन दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। एक तरफ मौसम की शिद्दत और दूसरी जानिब तूफान के असर से भी सर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है। रात के औकात में शहर की सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम देखा जा रहा है और लोग गर्म कपड़े खरीदते नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में इख्तिदार की तब्दीली के बाद भी BRS दौरे हुकूमत में तकर्रुर करदा 54 मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के चेयरमैन को आज कांग्रेस हुकूमत ने बर्खास्त कर दिया। इनमें चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, चेयरमैन उर्दू अकेडमी मोहम्मद मुजीबुद्दीन, चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज इसाक और दीगर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 की मनसूखी को आईनी तौर पर दुरुस्त करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीर 11 दिसंबर को आर्टिकल 370 की मनसूखी को आईनी तौर पर दुरुस्त करार दिया है। एक तारीखी फैसले में अदालत उज़्मा ने कहा कि हिंदुस्तान का आइन जम्मू व कश्मीर पर मुकम्मल तौर पर लागू होता है। अदालत ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया है और इसकी कोई खुद मुख्तारी बरकरार नहीं है। हिंदुस्तानी आइन की तमाम दिफात का CJI इतलाक जम्मू कश्मीर पर किया जा सकता है। हम आइन के आर्टिकल 370 को CJI मनसूख करने के लिए आईनी हुक्म जारी करने के लिए सदारती ताकत के इस्तेमाल को दुरुस्त समझते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पीर को कहा कि वो आइन के आर्टिकल 370 की दिफात को मनसूख करने को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस है, लेकिन जद्दोजहद जारी रखेंगे। अब्दुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आर्टिकल 370 की दिफात को मनसूख करने में कई दहाइयां लगी और इन्होंने मजीद कहा कि वो तवील सफर के लिए भी तैयार है। जीन्स की तब्दीली का ऑपरेशन करवाते हुए खातून ने दूसरी खातून से शादी कर ली। ये वाकया रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर में पेश आया। अलका सोनी नामी खातून को कुछ अरसे से महसूस हो रहा था कि वो खातून नहीं है और इसने मर्द का हुलिया बना लिया था। अपनी 47वीं सालगिरह के मौके पर इसने अपनी जीन्स की तब्दीली का ऑपरेशन करवाया और अपने आप को मर्द महसूस करने लगी। इसने अपनी दोस्त आस्था से शादी कर ली। फैमिली कोर्ट में इन दोनों की शादी हुई। जीन्स की तब्दीली के बाद अलका सोनी ने स्पेशल मैरिज के लिए जिले कलेक्टर को दरख्वास्त दी थी। इजाजत मिलने के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इन दोनों ने पीर के दिन शादी कर ली। महाराष्ट्र के पालगढ़ के करीब ट्रेन में 3 मुसलमानों पर गोलियां चलाने वाला रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का बरतरफ कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी की बीवी ने कहा कि इनके शोहर के मुबैना जुर्म को फिरकावाराना नौयत के जुर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जिस पर जारिया साल जुलाई में चलती ट्रेन में अपने सीनियर साथी और 3 मुस्लिम मुसाफिरों को गोली मार हलाक करने का इल्जाम है। बरतरफ कांस्टेबल की बीवी प्रियंका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चेतन चौधरी गुज़िश्ता 2 सालों से ज़हनी तौर पर बीमार थे। 31 जुलाई को चेतन चौधरी ने मुबैना
طور پر پال گھر کے قریب جے پور ممبئی سینٹرل ایکسپریس میں سوار اپنے اسسٹنٹ سب انسپکٹر ٹیکا رام مینا اور 3 مسلم مسافروں کو ان کی داڑھی کو دیکھ کر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ وہ اس وقت عدالتی حراست میں ہے۔ پولیس نے اس کی ضمانت کی درخواست کی مخالف کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے ایک مخصوص کمیونٹی کے تئیں غصہ اور کینہ رکھا ہے اور اس جرم پر اسے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ تاہم چیتن کی بیوی نے کہا کہ فرقہ وارانہ زاویے سے متعلق الزامات غلط ہیں۔ ماضی میں ہندوؤں کے خلاف ہونے والے واقعات کی وجہ سے ان کے شوہر کے ذہن میں خوف تھا۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ چودھری کی MRI رپورٹ میں ان کے دماغ میں بلڈ کلوٹ ہے۔ چیتن چودھری کی درخواست ضمانت کی اگلی سماعت 16 دسمبر کو ہوگی۔ سب انسپکٹر کی مار پیٹ کے نتیجے میں ایک شخص کے فوت ہو جانے کا الزام عائد کرتے ہوئے متوفی کے ارکان خاندان نے پولیس اسٹیشن کے سامنے نعش کے ساتھ احتجاج کیا۔ یہ واقعہ ضلع نلگنڈا میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق چنتنا پلی منڈل کے پلے پلی رام نگر گرام پنچایت کے تحت واقع پالم تانڈے سے تعلق رکھنے والے 60 سالہ سوریہ نائک اور اس کے بھائی بھیما نائک کے درمیان اراضی کا تنازع تھا۔ اس دوران بھیما نائک نے چنتا پلی پولیس اسٹیشن میں اپنے بھائی کے خلاف شکایت کا الزام عائد کیا کہ سب انسپکٹر ستیش ریڈی نے سوریہ نائک کو پولیس اسٹیشن طلب کر کے اسے شدید زد و کوب کیا، جس کے نتیجے میں اس کی طبیعت بگڑ گئی اور ہاسپٹل منتقل کرنے پر وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ سوریہ کی موت کے بعد اس کے رشتہ داروں نے نعش کے ساتھ پولیس اسٹیشن کے سامنے احتجاج کیا، جس سے کشیدگی پھیل گئی۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی اعلیٰ عہدیداروں نے فوری طور پر سب انسپکٹر کا تبادلہ کرتے ہوئے اسے ہیڈ کوارٹر سے اٹیچ کر دیا اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔